स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्री प्रवास के द्वितीय सर्ग को हम पढ़ रहे थे इस समय, और जिसमें से लगभग 5 या 6 पद हो चुके थे। आगे के पदों को आज हम आगे देखेंगे। आपको अन्य पद, प्रथम सर्ग और अन्य पद आपको यूजीसी के यूनिट 5 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनमें अन्य कविताएं भी संग्रहित की गई हैं, तो ज़रूर प्लेलिस्ट पर विजिट करें आप। बढ़ते हैं अगले पदों की ओर, परिप्रवास महाकाव्य की ओर। अमित विक्रम कंस नरेश ने धनुष यज्ञ विलोकन के लिए कह समादर से व्रजभूप को कुंवर संग नियंत्रित है किया। अर्थ इसका है महाबलाधिकृत महाराज कंस, यहाँ पर उसके अधिक से अधिक जो बलशाली था महाराज कंस, उसके बारे में बात हो रही है कि उसने कल धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण के साथ महाराज नंद को आदर के साथ निमंत्रित किया है, जिसमें उसका कोई न कोई विशेष प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? अगला पद है इस पर। यह निमंत्रण लेकर आज ही सुत स्वफल्क सभागत हुए। यह निमंत्रण लेकर आज ही शुभ स्वफल्क समागत हुए। कल प्रभात हुई मधुरापुरी, गमन भी अवधारित हो चुका। अर्थ है यह निमंत्रण लेकर आज ही अक्रूर जी आए, जो कल प्रातःकाल होते ही मथुरापुरा जाने का निश्चय भी हो चुका है उनका। मथुरापुरी जो है वहाँ पर जाने का उनका निश्चय भी हो चुका है। अगला पद है कमल लोचन कृष्ण वियोग की। उन्हें कमल लोचन के समान बताया जा रहा है। असनिपात समा यह सूचना, परम आकुल गोकुल के लिए अति अनिष्टकारी घटना हुई। अर्थ है कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण के वियोग की व्रजपात के समान यह सूचना अत्यधिक व्यथित गोकुल ग्राम वालों के लिए अमंगलकारी घटना सिद्ध हुई। इसमें आप देखेंगे उपमा दी गई है, कृष्ण को कमल लोचन के समान बताया गया, तो यहाँ पर विशेषतः उपमा अलंकार है। अगले पद को देखते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्रज धराधिप तात प्रभात ही, मतलब धराधिप मतलब यहाँ पे हो गया राजा की बात हो रही है। कल हमें तज के मथुरा चले, जो हमें त्याग के मथुरा को चल गए। असहनी जहाँ सुनिए वहीं, मतलब जहाँ भी देखिए एक असहनी ही पीड़ा हो रही है सबको। बस यही चर्चा इस काल थी कि कृष्ण जा रहे हैं मथुरा छोड़कर। व्रजमंडल, यहाँ अर्थ देखते हैं। व्रजमंडल के राजा के बेटे श्री कृष्ण प्रातःकाल ही मथुरा छोड़कर हमें चले जाएंगे। इस समय जहाँ पर भी सुनिए इसी असहनीय घटना की चर्चा हो रही थी। कृष्ण के वियोग में हर तरफ एक असहनीय दर्द सबके मन में व्याप्त हो चुका था। परम पातक की प्रतिमूर्ति सी अति अपावन तामय पूतना, पय अपेय पिलाकर श्याम को। ठीक, एक विषाक्त दूध की बात हो रही यहाँ पर, जिसे पय अपय कहा जा रहा है। कर चुकी व्रजभूमि विनाश थी। अर्थ है बहुत ही अच्छा पद है ये, कि महापाप की प्रतिरूपा अत्यधिक पापात्मा, पापों की जो आत्मा थी, पूतना श्री कृष्ण को न पिलाने योग्य विषाक्त दूध पिलाकर अपनी तरफ से व्रज का विनाश करने के पहले ही कर चुकी थी। उसमें भी वह सफल नहीं हो पाई थी, उसका ही विनाश हो गया था। अगला पद देखते हैं। पर किसी चीर संचित पुण्य से गरल अमृत अर्भक को हुआ विस्मयी वह होकर आप ही कवल काल भुजंगम को का हुई। अर्थ है किंतु पूर्व काल से संचित किसी पूर्ण कर्म के बल से बच्चे के लिए वह जहर भी अमृत हो गया। वह स्वयं विषाक्त होकर भी यमराज रूपी सर्प का भोजन बन गई। अर्थात जहर उसमें ही विद्यमान था, लेकिन वह स्वयं ही नष्ट हो गई। यह उनके पूर्व जन्मों का ही फल था। अगला पद है, काफ़ी अच्छा पद है, महत्वपूर्ण भी है। सकटपात व्रजाधिप पास ही, सकटपात व्रजाधिप पास ही पतन अर्जुन से वह राज का पकड़ना, कुलिशोपम चंचु से खबल वकासुर का बलवीर को। बहुत ही अच्छा पद है। इसके पदों के अर्थ को हम देखते हैं। अर्थ है कृष्ण
पर पड़ने वाले जितने भी संकट हैं, यहाँ उसका वर्णन कवि कह रहा है क्या कि एक बार कृष्ण गाड़ी से गिर पड़े थे किंतु बच गए। एक बार अर्जुन जैसा विशाल वृक्ष उनके ही सिर पर गिर पड़ा था, तब भी वह बाल बाल बच गए। इसी प्रकार एक बार तो बड़े विकराल बगुले ने कृष्ण को अपनी व्रज के समान कठोर चोंच से पकड़ लिया था, फिर भी वह बच ही गए। ठीक, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द के 3-3 अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। दधन उधम दुर्जय वत्स का कुटिलता अघसंगक सर्प की विकट घोतक की अपकारिता हर निपातन बत्न अरिष्ट का। अर्थ है अत्यधिक शक्तिशाली दुर्जय बछड़े, जो वत्तासुर था, वो एक बछड़ा रूप में आया, ने कृष्ण को मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अघ नामक जो सर्प ने कृष्ण के साथ कुटिलता करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि भयंकर घोड़ा जो था घोटकासुर ने भी कृष्ण से दुश्मनी मोल ली थी। और हुआ ये कि अरिष्ट नामक एक राक्षस ने भी कृष्ण को मारने का भी प्रयास किया। तो कंस ने, अर्थ यहाँ पे ये है कि कंस ने कई राक्षसों को वहाँ पर भेजा ताकि कृष्ण का वध हो सके, लेकिन ऐसा होना नहीं संभव था। इस पद में वही बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पर दुरंत नराधिप कंस ने अब कुचक भयंकर है रचा, बहुत ही भयंकर कुचक एक रच दिया है कि युगल बालक संग व्रजेश जो, ठीक, कल निमंत्रित है मख में हुए। अर्थ है कि किंतु दुष्ट कंस ने इस बार भी, पर जो दुष्ट कंस था इस बार भी यही सोच रहा था कि मैं एक बड़ा भारी षड्यंत्र रचता हूँ कि कल नंद बाबा के साथ यज्ञ में दोनों बच्चों को निमंत्रित करके उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दूं, पर ऐसा कदापि संभव नहीं हो सका। अगला पद हम देखते हैं। ब्रजधारा जन के उर मध्य जो विरह जात लगी यह कालिमा, तनिक धो न सका उसको कभी नयन का बहुवारी प्रवाह थी। अर्थ है सभी पदों में ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें द्रुत विलंबित ही छंद है। प्रथम और द्वितीय सर्ग द्रुत विलंबित छंदों का ही पुट से भरा हुआ है। अर्थ है ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के विरह से उत्पन्न जो शोक था, उनमें एक दाग सा लग गया था कि उसे नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की जो विरल धारा थी, तनिक भी धो सकने में भी समर्थ नहीं थी, कि उनके हृदय में जो कृष्ण के जाने का जो दुख था, वह एक अश्रुओं की धारा के समान हरदम निरंतर बह रहा था। आगे बढ़ते हैं और इसके ये देखिए द्वितीय सर्ग का अंतिम पद है। इसके बाद आपका तृतीय सर्ग प्रारंभ होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सुखद थे बहुजन जो जन के लिए, फिर नहीं व्रज के दिन वे फिरे, मलिनता न समुज्ज्वलता हुई, दुख निशा न हुई सुख की निशा। जो दुख की निशा थी, रात्रि थी, वह कभी सुख की रात्रि में बदली ही नहीं। अर्थात श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ के सदा सदा के लिए चले गए थे। अर्थ है मथुरा के लिए चले गए थे। अर्थ है जो मनुष्य के लिए सुख के दिन थे, वे व्रज में फिर कभी लौट के नहीं आए। उन लोगों की उदासी प्रसन्नता में नहीं बदली, और वह दुख की रात्रि कभी भी सुख की निशा में अर्थात रात्रि में नहीं बदली। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीप्रवास के ही कंप्लीट सर्ग को पूरा करते हैं। लगभग 17 सर्ग हैं, उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टेट के एग्ज़ाम में कोई ना कोई सर्ग लगा ही रहता है, और इस प्रकार से ये सभी सर्ग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो तृतीय सर्ग का वाचन करते हैं, इसे पढ़ते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। पेपर आपके होने वाले हैं। DSSS भी एग्ज़ाम आ चुके हैं। बिहार का भी फेज़ 3 का एग्ज़ाम निकल चुका है। UGC नेट की परीक्षाएं जून में फिर प्रस्तावित हैं। अगर आप सफल हुए हैं तो ज़रूर एक बार फिर से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।